वहाँ पानी ही पानी है और चारों ओर धूल ही धूल है, जैसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, यह जब केवल एक ही नाउन के बारे में बात हो उस और वह नाउन उस वाक्य के अंत में हो, जैसे यहाँ वहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पानी नाउन है और पानी नाउन के अंत में है। चारों ओर धूल ही धूल है, यहाँ धूल हमारा नाउन है और धूल नाउन सेंटेंस के अंत में है। तो अब जानेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले हम लेते हैं देयर, उसके बाद इज, उसके बाद नथिंग बट और नाउन, उसके बाद प्लेस। प्लेस मीनिंग, प्लेस वो हमारा हो गया कि हमारा जो नाउन है सो कहाँ है, चारों तरफ है या वहाँ है या यहाँ है। ऐसे शब्दों के लिए हम प्लेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं। जैसे वहाँ पानी ही पानी है, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज़ नथिंग बट, हमारा नाउन के लिए आ जाएगा यहाँ, ये नाउन के लिए आ जाएगा यहाँ वाटर, और प्लेस के लिए देयर। देयर हो गया क्योंकि मैंने वहाँ बोला कि वहाँ पानी ही पानी है, इस वहाँ के लिए यहाँ देयर लगाया। अगर यहाँ होता तो यहाँ मैं हेयर लगाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में इसका एक स्पेशल रूल होता है कि इस वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि यह वाक्य खुद ही नेगेटिव है। हाँ दोस्तों, यह वाक्य खुद ही नेगेटिव है क्योंकि वहाँ पानी ही पानी है। इसका यह अर्थ निकलता है कि वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यह खुद ही नेगेटिव है। चलिए अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव की तरफ। यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा गया था, मैंने काट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंटरोगेटिव या किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम उसके वर्ब को पहले ले आते हैं। तो यहाँ इज सिंपली बाहर ले आएंगे और बाकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा, नाउन प्लस प्लेस, बीच में नथिंग बट और देयर। तो अगर हमसे पूछे क्या वहाँ पानी ही पानी है, तो बस देयर नथिंग बट वाटर, उससे पहले बस एक इज लगा देना है। तो इसका हो जाएगा इज देयर नथिंग बट वाटर देयर, एंड ये क्वेश्चन मार्क मेरा। चलिए अब कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन मीनिंग जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन कर यूज़ करते हैं, जैसे बॉल हो गया, पेन है हो गया, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज आएगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आगे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अगला है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, उन्हें हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो जिन्हें हम नहीं गिनते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन जैसे हनी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन्हें हम काउंट करके यूज़ नहीं करते, इन्हें हम माप और तौल के यूज़ करते हैं। ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है क्योंकि हम यहाँ एक नाउन की बात करते हैं, और जब भी हम एक नाउन के लिए बात करते हैं तो वर्ब हमेशा मेरा सिंगुलर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चारों ओर के लिए नाउन के बाद ऑल अराउंड का यूज होगा। वैसे तो हम यहाँ के लिए हेयर लगाते हैं, वहाँ के लिए देयर लगाते हैं, वैसे ही चारों ओर के लिए ऑल अराउंड का यूज होगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके पास्ट टेंस की ओर। तो बस इसमें पास्ट टेंस में कुछ नहीं है, जहाँ हम वहाँ इज लगाते थे वहाँ वाज लगा देना है। इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इसमें वाज हमें पहले कर देना है। ठीक है, आपको ध्यान आ गई होगी मेरी बात। तो यहाँ आप कुछ नहीं करते हैं और सीधा हम चलते एक्सरसाइज की ओर। तो आज तो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है और मैं समझा दूंगा, और एक्सरसाइज आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बारीकियाँ समझ आएगी और आपको लगता होगा कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा कि आप कितना समझ सके हैं। ठीक है, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे बगीचा में फूल ही फूल था। तो इसका मैंने बनाया है देयर वाज नथिंग बट फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब मैंने यहाँ फ्लावर्स लिखा, मैंने फ्लावर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया था जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर प्लूरल लेंगे। इस कंडीशन में हम उसे
प्लूरल लेंगे, इसलिए हमने फ्लावर का फ्लावर्स लिखा। अगला है आपके जेब में कलमे ही कलमे थे। तो जैसे कि यहाँ था और थी है, तो यहाँ मैंने वाज और वाज का यूज़ किया है। तो इसका हो जाएगा आपके जेब में कलमे ही कलमे थी, इसका हो जाएगा देयर वाज नथिंग बट पेन्स इन योर पॉकेट। मैंने फिर यहाँ पेन को पेन्स लिया है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने पेन्स क्यों लिया, क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। अगला है वहाँ चारों ओर चीनी ही चीनी है। यहाँ आप चारों ओर का ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा देयर इज़ नथिंग बट शुगर। चूँकि हम देयर लगा देते हैं इसलिए मैंने देयर को कट कर रखा है, और चारों ओर के लिए ऑल अराउंड का यूज होगा। तो इसका हो जाएगा वहाँ चारों ओर चीनी ही चीनी है, इसका हो जाएगा देयर इज़ नथिंग बट शुगर ऑल अराउंड। यहाँ मैंने शुगर को शुगर्स नहीं लिया, क्योंकि शुगर को हम काउंट करके यूज नहीं करते। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा मेरा सिंगुलर रहेगा। अगला है राजस्थान में बालू ही बालू था। इसका हो जाएगा देयर वाज नथिंग बट सैंड इन राजस्थान। मैंने प्लेस की जगह राजस्थान लिया है, और सैंड, वो सैंड का प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि सैंड को हम माप और तोल को यूज़ करते हैं, काउंट करके नहीं करते। तो दोस्तों कुछ बातें जो ध्यान में रखनी थी कि वो जो मेरा काउंटेबल नाउन होगा वो या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं इस कंडीशन में ये केवल प्लूरल होगा, ये सिंगुलर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो मेरा हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, बस बाकी तो आते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।